नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था आज, लेकिन ताबड़तोड़ बिकवाली आज के सत्र में इंडियन मार्केट्स में होती हुई नजर आई। कारण जो मर्जी समझिए आप, ओमिक्रॉन का फैलने का डर हो या फिर अलग अलग देशों के जो सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं कि बॉन्ड बाइंग को वो अब कम करने जा रहे हैं, लगभग खत्म ही करने जा रहे हैं। नतीजा क्या होगा? ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है और महंगाई कहीं कमर ना तोड़ दे, ये टेंशन सता रही है इस समय इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को। नतीजा ये एक तरफा बिकवाली, और एफ तो पहले से ही बिकवाली कर रहे हैं, रूठे हुए इंडियन मार्केट से। इस महीने का भी डेटा देख लेंगे तो 24,617 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली कैश मार्केट में एफ की ओर से हो चुकी है। इतनी भारी बिकवाली अगर संस्थागत निवेशक ही कर डालेंगे तो संभल पाना मुश्किल होगा। और ऊपर से आज के सत्र में तो हम ये भी कह रहे थे कि 17,180 17,200 को बचा लिया तो ठीक, इसके नीचे गए तो बिकवाली हावी हो जाएगी। नीचे गए क्या, शुरुआती 15 मिनट में ही ये लेवल तोड़ दिए। सेंसेक्स और फुटसी की रीबैलेंसिंग एक और नेगेटिव ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के साथ जुड़ गया और ट्रेडर्स ने कर दी जम के बिकवाली। आज के सत्र में निफ्टी की क्लोजिंग 16,985 की हुई है, 263 अंक गिरकर भारी भरकम बिकवाली थी निफ्टी बैंक में, 930 अंक ये लुढ़का। सेंसेक्स में भी लगभग 890 रुपए की चाल पड़ गई, नेगेटिव 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइंस में 5 शेयर्स, मात्र 5 शेयर्स ऐसे जो हरे निशान में बंद हुए निफ्टी के, और 45 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान की क्लोजिंग दिखा के गए हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी 79% शेयर्स नेगेटिव हुए और एफएनओ में 94% शेयर्स में आज के सत्र में बिकवाली यानी कि लाल निशान की क्लोजिंग हुई है। स्क्रीन बता रही थी कि बिल्कुल भी खरीदारी नहीं है, ताबड़तोड़ बिकवाली है। सेंसेक्स में जो बदलाव होने जा रहे हैं उसमें विप्रो अब सेंसेक्स का हिस्सा होगा, बजाज ऑटो निकलने जा रहा है बाहर। चेंजेस मंडे से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। नतीजा ये होगा, एक्सपेक्टेशन ये है कि विप्रो में लगभग 15.5 करोड़ यूएस डॉलर्स की खरीदारी हो सकती है, इनफ्लो देखने को मिल सकते हैं। और बजाज ऑटो से जो आउटफ्लो देखने को मिलेगा उसका क्वांटम है 7 करोड़ यूएस डॉलर्स के आसपास का। आज ही बाजार उसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा था और विप्रो दिन के उच्चतम स्तर पे बंद हुआ, बजाज ऑटो में दिन के निचले स्तर की क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी गेनर्स में भी आज आप विप्रो को ही पाएंगे, लगभग 4.25% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज मजबूत हुए और पावर ग्रिड और सन फार्मा में हल्की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन जो गिरावट थी वो ज़्यादा थी इंडसइंड बैंक, टॉप लूजर, 4.5% के आसपास का गोता लगा गया निफ्टी में। टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, कोटक बैंक और एचयूएल जैसे स्टॉक 3.5% से 4.5% कमजोर होते हुए नजर आए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक दिन और था इस स्टॉक पे, जो लाइमलाइट में था ये स्टॉक, आज भी 8.5% टूटा है। कल याद होगा 4% टूटा था। कारण क्या है इतनी बड़ी बिकवाली का? वो ये कि जो इनके फाउंडर हैं समीर गहलोत, उन्होंने कल 11.8% हिस्सा बेचा। अब उनकी कंपनी में हिस्सेदारी जो है वो 9.8% रह गई है और उन्होंने ये बोल दिया कि मार्च 2022 तक वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी इस्तीफा दे देंगे। अब बाजार इसको पहले फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है और स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बिकवाली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेक्टर स्पेसिफिक सिर्फ आईटी ही आज पॉजिटिव था। एक्सेंचर के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, उसने इंपैक्ट डाल दिया इंडियन मार्केट्स के आईटी स्टॉक्स पे भी, जिसमें विप्रो, इन्फोसिस, एलएनटी, इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स 1.5% से 5.5% मजबूत हुए। एम्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का दिन ठीक था आज। मिड कैप स्टॉक्स में भी सैस्केन, परसिस्टेंट सिस्टम्स, आर्ट सिस्टम्स, मैस्टेक जैसे स्टॉक्स को आप पॉजिटिव पाएंगे। 1.5% से 3.5% तेज हुए ये स्टॉक्स। लेकिन गिरावट ज़्यादा थी आज और वो थी मीडिया में, 4.25%। तो इंडेक्स ही टूट गया। तो सोचिए स्टॉक्स के क्या हाल होंगे। नेटवर्क 18, टीवी 18, ब्रॉडकास्ट, ये दोनों ही स्टॉक्स जो हैं ये 7.5% से 8% कमजोर। जी एंटरटेनमेंट में आज जो लुढ़का ये स्टॉक 7% कमजोर। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, पीवीआर जैसे स्टॉक्स में 3.5% से 5% का डेंट पड़ा। रियल्टी स्टॉक्स का हाल बुरा था। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 6.5% नीचे, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और सनटेक जैसे स्टॉक 3.5% से 6% नीचे। डीएलएफ का दिन खराब था, 3.5% नीचे। बैंक्स जिस भी स्टॉक के आगे लिखा गया उसमें आज बिकवाली ही देखने को मिली। पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में 4% से 5% की बिकवाली थी। निजी क्षेत्र के बैंक्स में इंडसइंड बैंक तो कमजोर था ही, इसके अलावा आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक ने मूड खराब किया आज। तमाम स्टॉक्स में बिकवाली थी 3% से 4% की। ऑयल एंड गैस शेयर्स में अदानी टोटल, ओएनजीसी, एचपीसीएल और ऑयल इंडिया पेट्रोनेट, रिलायंस, इन स्टॉक्स में 2.5% से 5% की कमजोरी देखने को मिली। और जो बिकवाली हुई आज फाइनेंशियल सर्विसेज में, चोला फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस धराशायी हो गए, 4% से 6.5% नीचे। आईसीआईसी प्रू और आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस में भी आज घाटा ही देखने को मिला, 3.5% से 4% नीचे। ऑटो इंडेक्स, यहाँ पर टाटा मोटर्स गिरावट को लीड कर रहा था, लगभग 4.5% कमजोर हुआ। लेकिन भारत फोर्ज, टीवीएस मोटर और टीआई ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बॉश भी पीछे नहीं थे। यहाँ पर भी 2.5% से लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब ऐसी मार्केट में जहाँ पर लिस्टेड प्लेयर्स ही
उनकी हालत ख़राब हो, तो जो नई एंट्री होगी वो अच्छी होगी, ये तो कोई उम्मीद करता नहीं। तो रेट गेन ट्रेवल, इसकी आज लिस्टिंग थी 425 का इशू प्राइस, लेकिन खुला ही 360 पे, लगभग 15% डिस्काउंट पे, और उसके बाद जो क्लोजिंग आई वो तो और भी नीचे 337 की क्लोजिंग आई है। निवेशकों को पहले ही दिन उठाना पड़ा है घाटा। अब एच पी एडहेसिव्स, ये आज के दिन में बंद हुआ है इशू, 126 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, लगभग 11 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। इसके अलावा सुप्रिया लाइफ साइंसेज सोमवार को बंद होने जा रहा है और 700 करोड़ ये इशू साइज है जो उन्होंने जुटा लिया है, लगभग 2.8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स 21 दिसंबर को खुलेगा, ये 1100 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। तो अब नजर रखनी होगी अगले हफ्ते सीएमएस इन्फो सिस्टम्स को क्या रिस्पांस मिलता है। लेकिन प्राइमरी मार्केट पे हलचल ज़्यादा लगेगी क्योंकि कई कंपनियां लिस्ट होने जा रही हैं और हम देखेंगे हर दिन एक लिस्टिंग। श्रीराम प्रॉपर्टीज, इसकी लिस्टिंग है 20 दिसंबर को, 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये इशू। मैप माई इंडिया, मच अवेटेड लिस्टिंग, क्योंकि 154 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, 21 दिसंबर टेंटेटिव डेट जहाँ पर ये लिस्टिंग होगी। मेट्रो ब्रांड्स 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 22 दिसंबर तारीख हो सकता है लिस्ट होता हुआ नजर आए। मेड प्लस हेल्थ 23 दिसंबर, 52 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, और डेटा पैटर्न्स हो सकता है 24 दिसंबर को लिस्ट होने आए, 119 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। इस हफ्ते तो मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली है। याद होगा सोमवार के सत्र में 17,639 का लेवल छुआ था, उसके बाद ताबड़तोड़ बिकवाली शुरू हो गई थी। एफआईएस की नेट सेलिंग तो है ही, लेकिन निफ्टी में देखें तो इस हफ्ते 3% का क्रैक पड़ता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक 4% कमजोर हुआ। रियलिटी, मीडिया, पीएसयू बैंक्स, ये इंडेक्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे। इंडेक्स स्पेसिफिक ही 7.5% से 8% से ज़्यादा की करेक्शन हम देख चुके हैं, तो सोचिए स्टॉक्स का क्या हाल होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी ये भी टॉप लूजर्स की श्रेणी में हैं, 4.5% से 5% इंडेक्स स्पेसिफिक नीचे हैं। ये आईटी इंडेक्स ही एक ऐसा इंडेक्स है जो लगभग 2% मजबूत हुआ है इस हफ्ते। निफ्टी में अगर वीकली आधार पर देखेंगे तो गेनर पाएंगे आप विप्रो को, 5% से ज़्यादा उछला है। पावर ग्रिड 3.5% उछला है। हफ्ते में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स ने 2.5% से 3.5% का रिटर्न दिया है, और सन फार्मा लगभग 1% मजबूत होता हुआ नजर आया है। लूजर्स में और क्वांटम ऑफ लॉस देखिए आप, बजाज फिनसर्व 8.5% नीचे। आईटीसी, जहां पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि कंपनी कुछ बोल दे इस बार एनालिस्ट मीट में, कुछ हुआ नहीं, तो 7.5% नीचे। बजाज फाइनेंस 7.5% टूट गया। एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक 6.5% से 7% का क्रैक, ये इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं। इसके अलावा इस हफ्ते बाजार में जो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली, उसमें नेटवर्क 18, लोधा, फ्लोरोकेम, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये स्टॉक्स 15% से 19% का गोता लगा गए। आईडीबीआई, आइडिया जैसे स्टॉक्स में लगभग 14% से 15% के नेगेटिव रिटर्न्स पड़े। हिंदुस्तान जिंक, आईईएक्स और सीक्वेंट साइंटिफिक हुए कमजोर। लेकिन कुछ अच्छे स्टॉक्स भी हैं इस हफ्ते जो गिरते बाजार में अच्छा प्रदर्शन करके गए हैं। उसमें टीटीएमएल सर्किट टू सर्किट चला है, 27-27.5% का रिटर्न दे गया एक हफ्ते में। बजाज इलेक्ट्रिकल ये स्टॉक तेज हुआ, लगभग 16% का रिटर्न डिलीवर किया। और कुछ चुनिंदा टेक्सटाइल कंपनियां जैसे कि वर्धमान टेक्सटाइल्स, केपीआर मिल, ये हफ्ता इनके लिए बेहतर हुआ, 13% से ज़्यादा की कमाई करा के गए। निचले स्तरों से मिंडा इंडस्ट्रीज और जेएसएल जैसे जो स्टॉक्स थे ये उछल गए। जेंसा टेक और परसिस्टेंट आईटी टेक सेक्टर में तेज हुए, 7% 7.5% के रिटर्न डिलीवर करके गए हैं। और इस हफ्ते कजारिया के लिए भी ठीक रहा है ये हफ्ता, लगभग 6% का रिटर्न डिलीवर किया। अब होगा क्या, देखिए दो लेवल आप ध्यान में रखिए। 16,891 जो कि पिछले हफ्ते का लो है, और इस सीरीज का जो लो है, यानी कि हम जो कह रहे हैं 29 नवंबर का जो एक लो बनाया था निफ्टी ने, वो था 16,782 का। 16,782 और 16,891 ये आखिरी आशा है इंडियन मार्केट्स में ट्रेडर्स की। ये लेवल्स बचा लिए तो बहुत बेहतर। अगर अगले हफ्ते इन दो लेवल्स के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दिया तो खतरे की घंटी बहुत स्ट्रांगली बजेगी। और जो अभी तो हिसाब किताब है एफआईएस का लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बाजार पे बिकवाली गहर आ जाए। लेकिन जब तक अब इन लेवल्स के ऊपर हैं, तब तक हो सकता है कि बाजार में एक शार्प रिबाउंड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ईयर एंडिंग है और बाजार उसको भी बचाने की कोशिश करेगा। एफआईएस छुट्टियों में जाएंगे और डीआईएस के हाथ में होगी कमान। तो देखना होगा कैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है अगले हफ्ते मार्केट। लेकिन मैं फिर से कहूँगा सपोर्ट के तौर पे 16,780, 16,890 ये एक सपोर्ट लेवल्स होंगे निफ्टी के। और रेजिस्टेंस लेवल पे 17,260, 17,340 को निकालना ही बहुत ज़्यादा एक चैलेंज होगा अगले हफ्ते के लिए। बहुत एक्साइटिंग हफ्ता रहने वाला है। देखना होगा इंडियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस सुधरती है या नहीं। एफआईज जो रूठे हुए हैं अगर वापस आ जाएं तो इंडियन मार्केट्स को बहुत सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा।